This is the second session on bar graphs. In the previous session we have covered how to create a vertical bar graph. So in this session we will discuss how to create a horizontal bar graph, and by using the same example we will create a horizontal bar graph. So now we are creating horizontal bar graph of the same given data. For the same given question we are creating a horizontal bar graph. ठीक है, तो इसको जस्ट मैंने कॉपी किया है और नेक्स्ट में हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्रिएट करेंगे. नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक. कैसे दिखेगा आपका ग्राफ? ये बार आपको वर्टिकली दिख रहे हैं ना, फिर कैसे दिखेंगे? हॉरिजॉन्टली. समझ आ रहे हैं? विजुअलाइज कर पा रहे हो? अभी तो वर्टिकल बार ग्राफ है तो बार्स वर्टिकली शो हो रहे हैं. हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ अगर आप क्रिएट करोगे तो कैसे शो होने चाहिए? हॉरिजॉन्टली. इट मीन्स कि परसेंटेज की जो वैल्यूज होंगी इट विल कम ऑन एक्स एक्सिस. परसेंटेज जो हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारा वर्टिकल बार ग्राफ बन रहा है. अगर आप परसेंटेज की वैल्यू एक्स एक्सिस पे ले लो, समझ आ रहा है? परसेंटेज की जो वैल्यू है उसको आप एक्स एक्सिस पे ले लो और जो लेवल्स है उसको वाई एक्सिस पे ले लो, तो हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्रिएट हो जाएगा. तो चेंज कहाँ करना पड़ेगा? सिर्फ जहाँ चेंज करना है मैं वहीं चेंज करूँगी, बाकी और कोड में कोई चेंज नहीं करना. फर्स्ट लाइन आपकी एज इट इज़ रहेगी. इम्पोर्टिंग लाइब्रेरी, सेकेंड भी इम्पोर्ट नंपाई लाइब्रेरी. हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? दैट बिकॉज वी आर यूजिंग द इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ए रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई नंपाई लाइब्रेरी की आपकी को ज़रूरत है. अगर आप इंडेक्स नहीं फाइंड आउट करते, ए रेंज फंक्शन यूज़ नहीं करोगे तो नंपाई लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं. परसेंटेज को सेम रखा है, लेबल को भी सेम रखा है, इंडेक्स रखा है, PLT डॉट बार. यहाँ पर देखिए सपोज बार की जगह अब मैं यूज़ कर रही हूँ बार एज फंक्शन. यूज़ बार एज फंक्शन इंस्टेड ऑफ बार फंक्शन फॉर क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. नाउ फर्स्ट पैरामीटर in this case will be y axis and second parameter will be x axis. फिर से सुनिए डिफरेंस कहाँ है. सिर्फ इस लाइन में डिफरेंस है. बार फंक्शन की जगह बार एच फंक्शन यूज़ किया है एंड जो फर्स्ट पैरामीटर होगा बार एच फंक्शन में वो आपको वाई एक्सिस देता है, सेकेंड पैरामीटर आपको देता है एक्स एक्सिस. इट मीन्स ऑन वाई एक्सिस लेबल्स आर देयर एंड ऑन एक्स एक्सिस परसेंटेज आर देयर. समझ आ रहा है? आ गया. मैंने सिर्फ बार की जगह बार एच लिखा है और कहीं कोई चेंज नहीं किया है. लेबल एज इट इज़ रखा और परसेंटेज को भी एज इट इज़ रखा. लेकिन जो अब लेबल पहले एक्स एक्सिस पे आ रहे थे वो अब वाई एक्सिस पे आएंगे, क्योंकि बार एच फंक्शन में जो फर्स्ट पैरामीटर आप पास करते हो वो वाई एक्सिस होता है और जो सेकेंड पैरामीटर पास करते हो वो एक्स एक्सिस होता है. इज इट क्लियर? समझ आ गया? सिर्फ बार की जगह बार एच लिखा है और कोई चेंज नहीं किया है. पैरेंथेसिस के अंदर लेबल आप पहले भी दे रहे थे, देख लो. लेबल लिखा हुआ है, कॉमा देने के बाद परसेंटेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लेबल है, कॉमा देने के बाद परसेंटेज लिखा हुआ है. ठीक है, वहाँ पर जब आप बार यूज़ करते हो तो वो एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है और ये वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है. इसमें थोड़ा सा उल्टा है, जस्ट उसका रिवर्स लेते हैं. जो फर्स्ट पैरामीटर आप पास करते हो वो वाई एक्सिस होता है. इसका मतलब लेबल जो है वो वाई एक्सिस पे जाएंगे, परसेंटेज की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स एक्सिस पे जाएंगी. सो ऑटोमेटिकली ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्रिएट कर देगा. ठीक है, अभी के लिए एक्स टिक्स को हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये एक्स टिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस तो चेंज होगी ना, हमें यहाँ वाई टिक्स लेना पड़ेगा. वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. अभी के लिए इसको लेके चलते हैं. ठीक है, तो इसको रन करिए एक बार, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ शो होगा. समझ आ रहा है? अब क्या है, जो परसेंटेज की वैल्यू सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू 92 है तो 92 हम अब एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे. एक्स एक्सिस पे 92 फर्स्ट बार की लेंथ. ठीक है, सब. फिर सेकेंड वैल्यू आपकी 84 है, सो सेकेंड बार की जो भी हाइट होगी आप एक्स एक्सिस पे चेक करोगे, इट इज़ 84. देन थर्ड की होगी 88, तो ये थर्ड की आप चेक कर सकते हो, 88 ही आएगी यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 90, तो 92 से थोड़ा सा ही नीचे है, 90 है. फिर 87,
लास्ट वाला जो बार है उसकी 87। समझ में आ गया या डाउट है? पहले वाले कोड में और अब वाले में क्या डिफरेंस किया है? सिर्फ बार फंक्शन की जगह बार एच लिखा है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए, और कहीं कोई चेंज नहीं किया है, बाकी ये सारा ऑटोमेटिक आया है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट पैरामीटर होगा उसको वो वाई एक्सिस पे लेगा और सेकेंड पैरामीटर को एक्स एक्सिस पे लेगा, इसलिए ये वैल्यूज़ ठीक आ रही हैं। अगर आप ये चेंज कर देते हो, पहले आपने परसेंटेज लिखा, कॉमा देने के बाद फिर लेबल लिखा, इसका क्या मतलब हुआ कि वाई एक्सिस पे परसेंटेज चले जाएंगे और लेबल आपके एक्स एक्सिस पे आएंगे, और बार एच फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इस टाइप से बार बार क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपने वाई एक्सिस पे ले ली ना परसेंटेजेस, तो परसेंटेज की जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वो वाई एक्सिस पे आते जाएंगे, और उसके अलावा जो लेबल्स लेने हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हाइट बन रही है, इसलिए ये इनकरेक्ट ग्राफ क्रिएट हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको लेबल लेना है वाई एक्सिस की जगह पर, और हाइट आपको परसेंटेज के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, तो आपने वाई एक्स एक्सिस पे परसेंटेज की वैल्यू ले ली और ये आपका ग्राफ ठीक बन गया। समझ में आ रहा है या नहीं? या फिर रिपीट करना है एक बार और? बोलिए। आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ आप ऐसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और कस्टमाइजेशन के लिए जो आपने लाइन चार्ट में कस्टमाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया था, सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यू कैन गिव द लेबल फॉर एक्स एक्सिस, यू कैन ऑल्सो गिव द टाइटल, यू कैन गिव द लेबल फॉर वाई एक्सिस। समझ आ रहा है? जैसे अब मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस का लेबल देना है, तो सेम फंक्शन यूज़ करना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्स लेबल फंक्शन इज देयर, so just use the same x label function for giving the label on x axis. On x axis percentage of different students are there, so label will be percentage. ठीक है, and on y axis what information is there? Name of different students, so y label will be names of students. Run and labels will come on x axis and y axis, percentage and number of students respectively. Is it okay? You can give the title by using title function. These functions are same which we have already discussed in line chart. जो आपने लाइन चार्ट के लिए फंक्शंस अप्लाई किए थे कस्टमाइजेशन प्रोसेस के लिए, सेम इसमें भी अप्लाई होता है, तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा आपको बताया नहीं, क्योंकि ये आप कल भी देख चुके हो। एक्चुअली व्हाट इज़ द डाटा, ये आपको शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स ना, परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी द टाइटल, और टाइटल आपका यहाँ शो होगा परसेंटेज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। ओके, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट, यूज़ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, ये आपको यूज़ ही करनी है। जो भी आप ग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, चाहे आप बार ग्राफ क्रिएट करें, चाहे लाइन चार्ट क्रिएट करें। अब नेक्स्ट हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तो हिस्टोग्राम के लिए भी वही है, ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। सेकेंड है नमपाई। नमपाई आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप ए रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसका। अगर आप इसका ए रेंज फंक्शन यूज़ नहीं करोगे, देन देर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग नमपाई लाइब्रेरी, यू कैन रिमूव दिस कोड। सेकेंड, टेक द डाटा फ्रॉम क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा जो सेम डाटा लेना है। परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज का हमने डाटा ले लिया। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस लेबल, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप लेबल की जगह यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अब जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, अगेन इन द नेक्स्ट लाइन इंडेक्स, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द ए रेंज फंक्शन फॉर फाइंडिंग द different index values of labels.
फिर से सुनिए, ये लेबल है, अनिल, रमेश, सीमा, अन्य, सुरेश एंड मनीष, ये लिस्ट की फॉर्म में है। हमने क्या किया, इनके इंडेक्स वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू देख ली, 0 है। सेकेंड की फाइंड आउट की है 1, फिर थर्ड की एंड सो ऑन, ठीक है, बाय यूजिंग ए रेंज फंक्शन। इंडेक्सेस हमें मिल गए 0 1 2 3 4, 5 स्टूडेंट्स हैं तो इंडेक्सेस हमारे पास 5 ही आएंगी। पहली इंडेक्स वैल्यू 0 है, फिर सेकेंड 1 2 3 एंड 4, काउंट करके देखिए टोटल 5 इंडेक्स वैल्यूज़ आएंगी। फिर हमने उसके करस्पॉन्डिंग बार क्रिएट करना है। अगर हम बार फंक्शन यूज़ करते हैं तो वर्टिकल बार ग्राफ क्रिएट होगा। वर्टिकल बार ग्राफ मीन्स जो फर्स्ट पैरामीटर होगा दैट विल बी एक्स एक्सेस एंड सेकेंड विल बी वाई एक्सेस, ठीक है। अब जैसे बार फंक्शन का क्या सिंटैक्स होता है, तो पहला जो भी डाटा आप दोगे वो एक्स एक्सेस के लिए होगा, ठीक है, और जो सेकेंड पैरामीटर आप दोगे दैट विल बी फॉर वाई एक्सेस, ठीक है। तो आप डाटा देख लीजिएगा कि एक्स एक्सेस पे क्या देना है, वाई एक्सेस पे क्या देना है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना पड़ता है हमें ग्राफ क्रिएट करते टाइम कि एक्स एक्सेस पे हमें क्या देना है और वाई एक्सेस पे क्या देना है, क्योंकि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आपका ये सिंटैक्स आ गया बार फंक्शन के लिए, ठीक है। ये बार फंक्शन का सिंटैक्स है। बेसिक सिंटैक्स यही है, इतना लिखते ही आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ग्राफ को शो करना है मतलब आपको देखना है, तो उसके लिए शो फंक्शन यूज़ करना है। आफ्टर दैट व्हाट दिस एक्सटिक्स, वाई वी आर यूजिंग जस्ट कि हम इंडेक्सेस को वापस लेबल्स में चेंज करना चाहते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एक्सटिक्स फंक्शन। इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स को वापस आपको लेबल में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई लेबल्स आ जाएंगे। एंड रोटेशन हमने 30 डिग्री दिया है तो थोड़ा सा वो रोटेट होके लेबल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इज इट ओके? ओके, यहाँ पर हम हम इंडेक्स यूज़ करेंगे ना, अगर हम एक्सटिक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम इंडेक्स यूज़ करेंगे। अगर आप एक्सटिक्स यूज़ नहीं कर रहे, सपोज ये रिमूव कर दिया, इंडेक्सेस भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको भी रिमूव करिए, देन यू कैन यूज़ लेबल डायरेक्टली हियर, but rotation feature will not be available in that case, okay. And also there is no need of using import numpy library because you are not using arrange function, so there is no need of using numpy library। फिर आपका कोड और भी सिंपल हो जाएगा। जस्ट फर्स्ट लाइन लिखिए, मैटप्लॉटलिब वाली, परसेंटेज लिया, लेबल दिया, plt.bar लेबल कॉमा परसेंटेज दिया एंड शो करिए, हो गया ग्राफ प्लॉट। इज इट ओके? नेक्स्ट आफ्टर दैट दिस इज द केस विद वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ मीन्स अब वर्टिकली वाई एक्सेस को चेक करेंगे। वाई एक्सेस विल रिफ्लेक्ट द हाइट ऑफ ईच इंडिविजुअल बार। वर्टिकल बार ग्राफ जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको वाई एक्सेस को चेक करना है। वाई एक्सेस पर आपके हाइट डिपेंड करेगी बार्स की, ठीक है, कितनी बार की हाइट होगी, इट विल डिपेंड ऑन वाई एक्सेस। नाउ रिवर्स केस अप्लाइज टू हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ऑल द कोड्स विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं है, ओनली चेंज विल बी इन दिस लाइन where you are using the bar function. Instead of bar function just use bar h function, okay। horizontal bar graph create करने के लिए जहाँ आप bar function use कर रहे थे वहाँ पर just bar h function use करिए। now what is the syntax of bar h function? first parameter will give you the value for y axis, sorry, okay, x axis नहीं y axis होगा, and second one is for x axis। जस्ट इतना ही डिफरेंस है। इन केस ऑफ बार एच फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर विल बी वाई एक्सेस, सेकेंड विल बी फॉर एक्स एक्सेस। सो ऑन वाई एक्सेस लेबल्स विल बी देयर एंड ऑन एक्स एक्सेस परसेंटेज वैल्यूज विल बी देयर। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज वैल्यूज विच इज ऑन एक्स एक्सेस यू आर शोइंग द हाइट ऑफ ईच बार, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपने परसेंटेज की वैल्यू ली है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स जितनी भी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी हाइट का बार क्रिएट होता रहेगा ऑटोमेटिक। इज इट ओके? एनी डाउट? एंड कस्टमाइजेशन के लिए आप सेम फंक्शंस अप्लाई करेंगे जो आपने लाइन चार्ट कल की क्लास में किए थे, सेम फंक्शंस उनको ही अप्लाई करना है।